वेलकम टू अ कंप्लीट अर्थमेटिक फॉर स्नैप एंड मैथ सी मैट और जितने भी ओमेट एग्जाम्स होते हैं ओमेट एग्जाम उसमें जो भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स आते हैं जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी टॉपिक मैं ये सीरीज में कवर कराऊंगा। एक सीरीज और हम रीजनिंग कर रहे हैं और ये हमें भी अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर एक टॉपिक के अप्रॉक्स 50-60 क्वेश्चन में कराऊंगा और लेवल वाइज क्वेश्चन कराऊंगा और टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा सो दैट जो भी ओमेट एग्जाम होते हैं, स्पेशली ओमेट एग्जाम जो स्नैप एंड मैट और सी मैट है, वो हम इजिली क्रैक कर पावे। सो आज का जो पहला हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है टाइम एंड वर्क। कौन सा? टाइम एंड वर्क का ये हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है। देखो टाइम एंड वर्क मैं पहले क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज इसमें ना बहुत कम कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट है। बिकॉज इसमें आप जितने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे उतनी क्लैरिटी हमारे को आता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पहले हम समझ लेते हैं। जो टाइम एंड वर्क है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये हमें याद रखना है कि अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इफिशियंसी इनटू टाइम। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। ये जो हमारा है, जो टोटल वर्क निकालने का जो फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है? मेन है। जस्ट TIMA टाइप। ठीक है। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो हमारे लिए जो फॉर्मूला होता है वो कहते हैं इफिशियंसी इनटू टाइम। अभी जो दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अगर मुझे ये पता है टाइम क्या होता है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। ठीक है। तो भी हमारे लिए क्वेश्चंस क्या होते हैं, करने आसान हो जाते हैं। अभी ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, टाइम इनटू टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, इसको हम अगर मुझे सिर्फ एफिशिएंसी निकालना है, क्या निकालना है मुझे सिर्फ अगर एफिशिएंसी निकालना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एफिशिएंसी इज नथिंग बट टोटल वर्क अपॉन टाइम। करेक्ट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इफिशियंसी का फॉर्मूला हो जाएगा किसका? टोटल वर्क अपॉन टाइम। अगर मुझे सिर्फ टाइम चाहिए रहेगा, क्या चाहिए मुझे? सिर्फ टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए भी मैं क्या ये लिख सकता हूँ? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है। ये क्या हो गया? उसका दो सब फॉर्मूलाज हो गया। अगर मुझे सिर्फ एफिशिएंसी निकालना है किसी भी पर्सन का, किसी भी आदमी का, तो मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क अपॉन टाइम। और अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अभी देखो जो एफिशिएंसी होता है ना, ये क्या होता है? एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? वन डे वर्क। क्या होता है? एफिशिएंसी मीन्स वन डे वर्क। किसी भी इंसान का एक दिन में, किसी भी इंसान एक दिन में कितना काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। अभी इस देखो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अपना वो टाइम एंड वर्क के, उसे हम जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो एलसीएम मेथड से हम कर सकते हैं। बिकॉज एलसीएम मेथड में क्या होता है? एलसीएम मेथड से हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल वर्क कितना यूनिट है। ठीक है। अभी जो बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा एलसीएम मेथड क्या होता है। और बहुत सारे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको हम फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखना, टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। और ये रिलेशन याद रखना, जो हमारा टाइम होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। और ये जो हमारा फर्स्ट फार्मूला होता है टोटल वर्क, इससे दो फार्मूला और ड्राइव होता है। एफिशिएंसी क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन टाइम। और टाइम क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अगर हमें ये फार्मूला पता है फर्स्ट, टोटल वर्क और एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो हमारे लिए क्या होता है? खेल खत्म हो जाता है। अभी फिर से बोल रहा हूँ, एफिशिएंसी क्या होता है? वन डे वर्क। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है। ए कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 12 डेज में काम कर रहा है। बी कैन कंप्लीट इन 18 डेज। बी कितने दिन में काम को कर रहा है? 18 डेज में कर रहा है। ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है किसका? टाइम एंड वर्क का। दो जने हैं, ए क्या है 12 डेज में काम कर रहा है, बी कितने दिन में काम कर रहा है? 18 डेज में काम कर रहा है। अगर ये दोनों साथ में करेगा तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो हमें सबसे पहला जो हमारा काम होता है टोटल वर्क निकालना होता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ये जो दोनों डेज दिए होते हैं, जो नंबर ऑफ डेज दिए होते हैं, उसका हम क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो जब ये 12 और 18 का आप एलसीएम लोगे, अगर नहीं आता तो नॉर्मल मेथड से भी मैं एलसीएम
कर सकते हैं। तो कितना आएगा 36, कितना आएगा 36। तो ये जो 36 है ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है, हमारा टी डब्ल्यू टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क कितना है 36 करना है। तो अभी देखो, अगर मुझे एफिशिएंसी पता है, मतलब अगर मुझे वन डे वर्क पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इजिली ये टाइम निकाल सकता हूँ कि ए और बी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो अभी वन डे वर्क आप कैसे निकालोगे, अगर किसी भी, अगर हमारे को ये टाइम निकालना है, वन डे वर्क हो गया या फिर एफिशिएंसी ऑफ ए हो गया, क्या हो गया एफिशिएंसी ऑफ ए। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कैसे निकालोगे, जो टोटल वर्क है, जो मैंने बताया था अभी जस्ट, एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो एफिशिएंसी ऑफ ए निकालने के लिए टोटल वर्क मेरे पास कितना है 36, टाइम कितना ले रहे हैं 12। तो जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा 12 3 36। मतलब ये है जो एफिशिएंसी बोलो या फिर वन डे वर्क, क्या एफिशिएंसी या फिर वन डे वर्क। ठीक है, वो ए का कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। लाइकवाइज मैं बी निकाल सकता हूँ, एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना दिया हुआ है 36 और हमारे पास टाइम कितना है 18। तो जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 18 3 सॉरी 18 2 36, तो 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो ए है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 और जो बी है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2। तो ये मतलब एफिशिएंसी मतलब क्या होगा वन डे वर्क। अभी क्या बोले, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, तो अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 5। करेक्ट, कितना हो जाएगा 5। अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलके 5 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है हमारे को 36 करना है। तो जो टाइम टेकन बाय ए एंड बी क्या है हमारे पास, जो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी हो जाएगा वो क्या है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। करेक्ट, टोटल वर्क कितना है हमारे पास 36, एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 5। तो जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो 5 1 जा 5 7 जा 35। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 1 यूनिट है वो क्या कर रहा है, हमारा काम बच रहा है। 1 यूनिट क्या है बच रहा है। तो 1 यूनिट अगर काम बच रहा है तो उसको कितने एफिशिएंसी कितनी है 5 है। तो जब भी मुझे अगर टाइम निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना 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 बच रहा है 1, टाइम कितना हमारे पास 5। उसका आंसर क्या आ जाएगा 7 होल 1/5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अभी देखो जब भी आपको ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक क्या होता है फार्मूला मेथड होता है, क्या होता है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड, जब भी आपको दो जने का टाइम दिया हुआ है, क्या दिया है दो जने का टाइम दिया हुआ है और हमें ये पूछा गया है कि दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, तो सिंपल सा फार्मूला ये याद रखो a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, a इंटू बी, या फिर आप ऐसे इसको समझ सकते हो T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, अभी देखो ये काम कैसे करता है। T1 मतलब क्या हो जाएगा टाइम वन, टाइम वन कितना है हमारे पास 12। ठीक है, टाइम टू कितना है हमारे पास 18। अगर मैं दोनों को नीचे ऐड करता हूँ T1 प्लस T2, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 180 में मैं 36 ऐड करूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 8 9 10 11 216 अपॉन ये कितना आ जाएगा 30। ठीक है, ये फर्दर इसको रिड्यूस करता हूँ, क्या करूंगा मैं इसको रिड्यूस करूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इसको रिड्यूस करेंगे तो 7 या 21 7। ठीक है, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो ये 6 बचेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 होल 6/30, कह रहे 7 होल 6/30। ये 6/30 में फर्दर रिड्यूस करूँगा कितना आएगा 1/5। तो 7 होल 1/5 इज माई आंसर। तो यहाँ पर क्या जाएगा ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आइदर वी कैन डू बाय फार्मूला मेथड, और हम कैसे कर सकते हैं इसको, ये जो नॉर्मल हमारा एलसीएम मेथड है, तो दोनों अप्रोच से हम कर सकते हैं। बट अगर हमें एग्जाम में टाइम सेव करना है तो ये फार्मूला मेथड क्या है फॉर सच क्वेश्चन बेस्ट है, इजिली हम कर सकते हैं। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम पहले फार्मूला मेथड से करते हैं। फार्मूला मेथड क्या था हमारा T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। करेक्ट,
अभी देखो T1 टाइम कितना है 20, दूसरा टाइम कितना दिया हुआ है 30 अपॉन 20 प्लस 30, इसको एडम करते हैं कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 3 टू 6 600 अपॉन 50, कैंसिल कर देते इसको, ये इससे कैंसिल करेंगे, 1 जा 12 जा, तो कितना आ जाएगा 12 डेज, कितना आ जाएगा 12 डेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अभी आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से करोगे एलसीएम अप्रोच से, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी यहाँ पर कहना, अगर आप एक्सपर्ट बन जाओगे, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो बिना पेन पेपर यूज किए भी हम इसको आंसर इसका निकाल सकते हैं इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, A and B together can complete work in 8 days। क्या है, A और B कितने दिन में काम कर रहा है, 8 डेज में काम कर रहा है। A alone can complete it in 12 days। अगर A अकेले वो काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, तो देन B कितने दिन में काम को करेगा। सिंपल, देखो इसका भी क्या होता है, फार्मूला अप्रोच होता है। क्या होता है, एक फार्मूला अप्रोच होता है, हम उससे भी कर सकते हैं। तो पहले फार्मूला अप्रोच से करते हैं। अभी अगर यहाँ पर दो जने का क्या साथ में टाइम दे दिया हुआ है, ठीक है, और एक का अकेले का टाइम दिया हुआ है, ठीक, वहाँ पर क्या था, दोनों का भी अकेले अकेले का टाइम था। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में दोनों का कंबाइंड टाइम है, देन अकेले है। तो ये केस में हम क्या करते हैं, T1 अपॉन T2 करते हैं और डिफरेंस लेते हैं T2 माइनस T1 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 इंटू 12, डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 × 8 = 96 और 4, तो कट कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 डेज हमारा क्या है इसका आंसर है। ठीक है, ये क्या शॉर्ट ट्रिक है, ये क्या शॉर्ट ट्रिक है। अगर दो का कंबाइंड हमें दिया हुआ है और एक का सिंगल दिया हुआ है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं दूसरा कितना टाइम लेगा, इजी। अभी इसको एलसीएम अप्रोच से हम कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो 36 बार 24 लेते हैं, ठीक है, 24 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, एफिशिएंसी बोलो या फिर वन डे वर्क, तो कितना आ जाएगा, आतरिक 24 और 12 दूनी 24, तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी कितना काम कर रहा है 2, ए कितना काम कर रहा है, ए बी कितना काम कर रहा है 3, ए कितना काम कर रहा है 2। तो अगर ए अकेले 2 यूनिट काम कर रहा है और ए बी मिलके कितना काम कर रहा है 3 कर रहा है, इसका मतलब बी कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा, कितना करेगा 1 यूनिट। तो हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन टेक। अगर मुझे बी का टाइम निकालना है टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क कितने टाइम में करेगा, तो टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, करेक्ट, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास कितना दिया हुआ है 24, एफिशिएंसी बी का कितना है 1, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा कितना आ जाएगा 24, तो 24 डेज है आंसर। तो आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो और ये मेथड से भी कर सकते हो। ये याद रखना, जब भी दोनों का इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है तो T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2 होता है, और जब भी दोनों का एक में क्या होता है, दोनों का कंबाइंड दिया हुआ और सिंगल दिया हुआ है, तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाली, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर दोनों का डिफरेंस जो आएगा उससे हम कर सकते हैं, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, A can complete a work in 10 days, B can complete a work in 15 days. A work alone for 4 days, after which B complete the remaining work. How many days B take? Easy. मतलब इसमें क्या बोला है, 4 दिन तक B ने क्या किया, अकेले काम किया, उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क बच गया था किसने किया, B ने करा। तो पहले हम एफिशिएंसी, ऐसे क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। A कितना है 10 डेज, B कितना है 15 डेज, ठीक है। अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 30, ठीक। अगर मुझे दोनों का एलसीएम लेके ये आएगा, अगर मुझे एफिशिएंसी निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब ये है, जो ए है वो 3 यूनिट काम कर रहा है, बी कितना यूनिट काम कर रहा है 2 यूनिट काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, और ए कैन वर्क अलोन फॉर 4 डेज, अगर 4 दिन काम करेगा, ठीक है, तो वर्क डन बाय ए कितना हो जाएगा, वर्क बाय ए, अभी देखो सब मैं लिख रहा हूँ बट इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय ए कितना जाएगा, 4 डे उसने काम किया, एक दिन में कितना काम कर रहा है वो 3 यूनिट काम कर, तो 12 यूनिट उसने काम कर लिया, ठीक है। तो जो रिमेनिंग वर्क है, क्या है रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा हमारा 30 माइनस 12 विच इज नथिंग बट 18। तो ये जो 18 यूनिट बचा है वर्क, वो किसको काम करना है, बी को करना है, किसको, बी को करना है। बी की जो एफिशिएंसी कितनी है
2 है, तो टाइम टेकन बाय बी, जो टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा हमारा, जो रिमेनिंग वर्क है, क्या है, रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी, करेक्ट। रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास 18, एफिशिएंसी कितनी है बी की 2, तो जब मैं इसको रिड्यूस करूँ कितना आएगा 9, तो बी जो रिमेनिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए कितना डेज लेगा, 9 डेज। इजी, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया है, ए बी एंड सी इंडिविजुअली कैन कंप्लीट वर्क इन 30, 40 एंड 90 डेज रेस्पेक्टिवली, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट। अभी देखो 3 वाला आ गया, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये बहुत एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है 30, बी कितना दिया हुआ है 45, सी कितना दिया हुआ है 90, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे पहले, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क विच इज नथिंग बट 90, ठीक है। 33 जा 45 2 जा जाएगा, तो मैं वन डे वर्क बोलूँ या एफिशिएंसी, बार बार बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 3, 2, 1, मतलब ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है, और ए की कितनी है 1 है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, दे वर्क, मतलब अगर वो साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लेगा, तो टोटल वर्क डन इन वन डे बाय ऑल 3 कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, मतलब 6 यूनिट काम क्या कर रहे हैं वो, अगर साथ में काम करें तो एक दिन में 6 यूनिट काम खत्म कर देंगे। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, करेक्ट। टोटल वर्क हमारे पास कितना दिया हुआ है, नथिंग बट 90 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 15 6 या 90, मतलब अगर तीनों साथ में मिलके काम करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर यहीं पर अगर इंडिविजुअल पूछा होता, अगर ऐसा पूछा होता टाइम टेकन बाय ए, तो यहाँ पर क्या करते थे, टोटल वर्क तो वही रहता था 90, अभी यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ए आता था जो क्या है 3, तो मैं 3 से इसको डिवाइड करता था, तो कितना होता था इसका 30। देखो रिवर्स किया तो आंसर आ गया, यहाँ पे देखो 30, क्या कर रहे हैं, कोई काम को करने में एक कितना दिन ले 30 डेज ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा 30 डेज आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वो 2 पूछा होता, अगर उसने ये पूछा होता कि बी और सी अगर साथ में काम कर रहे हैं, तो बी और सी हम क्या कर सकते थे 3 फिर से डिवाइड कर दे तो 30 आंसर हमारा इजिली आ जाता था। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। A can complete a work in 16 days, B can complete a work in 24 days, C can complete in 48 days। सेम क्वेश्चन है जो हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बोथ आर ऑन सेम पैटर्न। तो आप इसको होमवर्क में कर सकते हो। क्या करोगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कॉमन कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 में 16 4 24 2 और 41 8, तो हम इसको 48 मान की यूनिट वर्क करें इजिली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, A and B complete work in 12 days, B and C complete in 15 days, A and C can complete in 20 days. How many days A, B, C मतलब टुगेदर कितने दिन में काम करेगा। देखो यहाँ पर क्या दिया, वापस कंबाइंड दिया हुआ है, A और B कितना कर रहे हैं दिन में काम कर रहे हैं, 12 डेज में काम कर रहे हैं, B प्लस C कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 डेज में कर रहे हैं, और C प्लस A कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तीनों साथ में मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो सबसे जो हमारा नॉर्मल अप्रोच है क्या है, टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लूँगा, इसका एलसीएम कितना होगा 60। तो मैं अगर एफिशिएंसी निकाल लूँ, ठीक है, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, इंडिविजुअल ए बी सी का मैं एफिशिएंसी निकाल पाऊंगा। यहाँ पर कंबाइंड एफिशिएंसी आएगा, तो देखो यहाँ पर कंबाइंड क्या आ जाएगा हमारा, ए बी 12 डेज में कर रहा है, टोटल वर्क कितना है 60, तो अगर मैं 60 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 5, इसका मतलब क्या है, ए और बी कितना काम कर रहे हैं साथ में मिलकर 5, वैसे बी और सी कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 15, तो कितना जाएगा 4, ठीक है। और सी और ए क्या कर रहे हैं, 60 को 20 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब ये है जो ए बी है वो कितना काम कर रहा है 5 यूनिट, ठीक है। जो हमारा बी प्लस सी है वो कितना काम कर रहा है 4 यूनिट, और जो हमारा ए सी है वो कितना काम कर रहा है
3 यूनिट। तो यहाँ से मैं इंडिविजुअल ए, बी और सी का काम निकाल सकता हूँ। मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है ए, बी, सी का इंडिविजुअल निकालने की। मुझे क्या पूछा है, तीनों का साथ में पूछा है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं तीनों ऐड करता हूँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 2a प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी सब मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 10 11 12, कितना 12, करेक्ट। तो अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, इसको मैं अगर कैंसिल कर दिया तो कितना आएगा, 6। इसका मतलब ये है a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। मुझे तीनों की एफिशिएंसी साथ में मिल गया, 6 है एफिशिएंसी, करेक्ट। तो मुझे टोटल वर्क कितना दिया है, 60। मुझे पूछा कि अगर तीनों साथ में मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, खत्म। टाइम कितना होता है हमारा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, करेक्ट। टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 60, तो एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा फट से, कितना आएगा, 10। इसका मतलब ये है कि 10 डेज के अंदर तीनों मिलके जो पूरे काम को तमाम कर देंगे, करेक्ट, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोला गया है, A can complete work in 24 days, B can complete in 36 days. They together work for 6 days. What fraction of work remains? Easy है, मतलब 6 दिन काम करेंगे और कितना काम बच जाएगा। तो सिंपल निकालते हैं, A और B। A का कितना है, 24, B कितना है, 36। तो अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 72। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी A की, 3, इसका कितना हो जाएगा, 2। तो अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, देखो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों साथ में काम कर, कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। दोनों ने कितना काम किया, 6 दिन तक काम किया। तो जो वर्क डन है, क्या है हमारा, वर्क डन, वर्क डन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 विच इज नथिंग बट 30, मतलब 30 यूनिट उन लोगों ने काम कर लिया है। तो जो हमारा रिमेनिंग वर्क है, जो हमारा क्या है, रिमेनिंग वर्क है, जो आर एम रिमेनिंग होगी वो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें रिड्यूस करूंगा तो 42, कितना हो जाएगा, 42। 42 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। तो क्या पूछे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेन, मतलब अभी कितना काम बचा हो, फ्रैक्शन बचा हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, 42 डिवाइड बाई 72 कर देंगे, करेक्ट। इसको अपन रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस किससे करते हैं, रिड्यूस करेंगे तो अगर 2 से रिड्यूस करें तो कितना, 21 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 7 6 से रिड्यूस करते हैं, ठीक है। 6 से रिड्यूस करके कितना जाएगा, 7 6 7 6 42, ठीक है। और 12 7 6 42, 7 6 और ये 12 7, जस्ट अ मिनट, हाँ 7 6 से करते हैं, 7 6 42, 7/12 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 12, करेक्ट। 6 12 6 72, करेक्ट। क्या जाएगा इसका, बी इज द आंसर। मैंने क्या किया, इसको 6 से डिवाइड किया है। 6 से कितना हो जाएगा, 7 6 42 एंड 12 6 72, तो इसका बी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इजी। अभी देखो एक कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारा, ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट। क्या आता है, ऑल्टरनेट डे वर्किंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, हमें जब भी ऑल्टरनेट डे वर्किंग कॉन्सेप्ट आएगा तो हमें क्या करना है, जो आपका जितने भी लोग दिए हुए, जैसे 2 लोग दिए हुए, तो जो उसका D1 होगा और जो सेकंड वाले का D1 होगा, ये दोनों का कंबाइन करके हम साइकिल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम साइकिल बनाएंगे। वो साइकिल में क्या करेगा, वो लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या कंपाइल कर देंगे, 2 दिन का काम या 3 दिन का काम कंपाइल करके फिर इजिली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो कैसे होता है इसका, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी ऑल्टरनेटिव कैसे काम करते हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारे को, A can complete work in 12 days, B can complete work in 18 days. They work on alternate days with A, starting with A. In how many days they both can complete? इजी है, सेम अप्रोच रहेगा। सबसे पहले हमारा काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क मैं कैसे निकालूंगा, A इक्वल टू 12, B इक्वल टू 18। तो दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 36। तो जो ए की एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी, 3, और ये कितना हो जाएगा, 2। तो जो मैंने आपको क्या बोला था, अभी किसने ए ने स्टार्ट किया, यहाँ पर क्या साइकिल आएगा। तो देखो ए कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहे हैं, करेक्ट।
बी कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है, बट ये ऑल्टरनेट डे पे है, मतलब डे 1 पे कितना काम हुआ 3, D2 पे कितना काम हुआ 2 यूनिट काम हुआ। ये कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ये कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो मतलब 2 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट। मुझे कितना काम करवाना है, मुझे काम करवाना है 36 यूनिट। तो अगर ये मैं 5 को अगर 36 बनाना है तो 36 तो राउंड ऑफ नहीं हो पाएगा, तो कितना हो जाएगा, उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 35। कितना आ रहा है, 35। तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये कंफर्म है कि 14 दिन के अंदर वो लोग कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 35 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 ऑप्शन है 14 वाला, एक क्या है बी में है और एक सी में है। ठीक है, तो अभी देखो कितना यूनिट काम यहाँ पर बचा है हमारा, 1 यूनिट काम बचा। यहाँ पर क्या 36 है, यहाँ पर 35 यूनिट काम हो चुका है, तो 1 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। ये जो यूनिट काम है वो कौन करेगा अभी नेक्स्ट डे आके, ए करेगा ना, बिकॉज क्या है यहाँ पर दो का जब हमने पेयर बनाया था तो ए बी करके, तो यहाँ पर 14 डेज में क्या हुआ, 14वां डेज कौन है, बी आया था। तो जो 15 डेज होगा, 15वां दिन होगा, वहां पर कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, ए करेगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो टाइम टेकन बाय कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो हमारा जो टोटल टाइम है वो कितना हो जाएगा, 14 होल 1/3 का हो जाएगा, 14 होल 1/3। देखो यहाँ पर क्या है ना, अगर डेटा ऐसा नहीं दिया जो प्रॉपर रिड्यूस हो रहा है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल वर्क कितना बचा हुआ है, 1 यूनिट अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट डे कौन काम करेगा, ए करेगा। तो टाइम टेकन क्या होता है, रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी। रिमेनिंग वर्क कितना था 1, एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो टाइम कितना टेकन कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 होल 1/3, विच इज एन ऑप्शन नंबर बी। हमें यहाँ पर यही करना है, हमें क्या करना है, पेयर बनाना है 2 दिन का, या अगर 3 ये रहेगा तो 3 दिन का पेयर बनाना है, और फिर इजिली हम उसको कर सकते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन एक और है, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बट इसमें क्या है, जो इसमें क्या है, जो बी है आपका वो क्या कर रहा है, काम स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, 10 डेज है ए का, बी का कितना है 15 डेज। तो ए अगर 10 डेज ले रहा है और बी कितना ले रहा है 15 डेज। ठीक है, तो दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 30। सेम एफिशिएंसी निकालूंगा, एफिशिएंसी दोनों का क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा 2। करेक्ट। दी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डे, ठीक है, ऑल्टरनेट डे काम कर रहे हैं। हमें क्या पूछे, बी से स्टार्ट किया है, तो पहले क्या आएगा, D1 में कौन काम करेगा, बी काम करेगा D1 में। कितना यूनिट है 2। फिर क्या आएगा, ए आएगा D2 में। कितना हो जाएगा 3। तो मतलब 2 डे वर्क यहाँ पर भी क्या है 5 है। टोटल वर्क कितना हमें करना है, 30 करना है। अभी देखो यहाँ पर क्या है ना, प्रॉपर क्या दिया, इवन नंबर दिया, तो रिड्यूस हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पर क्या है, अगर 5 को मुझे 30 मतलब 5 यूनिट को अगर मुझे 30 यूनिट बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 30 यूनिट काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट। तो अगर 6 से इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 क्या होता है 12। ईजी। देखो 12 डेज में क्या होगा, काम तमाम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा 12। ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, B can complete work in 15 days. They work on alternate starting with A. After after how much work will remain after 7 days? मतलब 7 दिन तक काम किया, 7 दिन के बाद कितना काम बच जाएगा। ठीक है, ये स्लाइटली वेरिएशन है दोनों में। देखो यहाँ पर क्या है, ए ने कितना काम किया है, कितने दिन तक, बी 10 दिन, बी ने कितना दिन तक काम किया है 15 दिन। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। एफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी 3, इसकी कितनी हो जाएगी 2। इतना क्लियर। अभी क्या दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग विथ ए। तो अभी यहाँ पर क्या 7 डेज मुझे, क्या ऑड नंबर है, इसका मतलब क्या है, पहले ए आएगा, फिर कौन आएगा बी। ठीक है, फिर ए आएगा, फिर कौन आएगा बी, 4 दिन होगा, फिर ए आएगा, फिर कौन आएगा बी, 6 दिन हो गया। अभी जो 7वां दिन है वो कौन आएगा, यहाँ पर ए आएगा, कौन आएगा ए। तो ये याद रखना। तो देखो यहाँ पर 3 पेयर बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है 3 पेयर। तो मैं अगर मुझे 2 डेज वर्क पता है, 2 डेज कितना वर्क हो जाएगा मेरा, 3 + 2 5, 2 दिन में कितना 5 यूनिट काम हो रहा है। तो अगर मुझे इसको 6 दिन में कराना है तो 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 15। तो मतलब 15 यूनिट काम हो चुके हैं। अभी जो 7वां दिन है वो कौन आएगा, ए आएगा। ए की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो इसमें और 3 ऐड करता हूँ। तो मतलब क्या है 7 डेज में कितना, 7 डेज में 18 यूनिट काम हो चुका होगा। तो हमें क्या पूछा, रिमेनिंग वर्क पूछा है। तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग वर्क होता है हमारा, रिमेनिंग वर्क
टोटल वर्क माइनस वर्क डन 18, तो कितना होगा 12 यूनिट काम हमारा अभी भी बचा हुआ है। तो हमें क्या पूछा, फ्रैक्शन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12/30, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कर देंगे, कितना हो जाएगा जब हम रिड्यूस करेंगे तो इसको 6 दूनी 12, 6 पंच 30, मतलब 2/5 जो है काम बचा हुआ है, ठीक है, इजी। अगर यहाँ 7 के बदले 8 दिया होता, क्या अगर 8 डेज दिया होता, क्या था 7 डेज के बदले अगर 8 डेज दिया होता तो हमारे लिए क्या होता था, इजी होता था, फिर हमें ये 3 नहीं ऐड करना पड़ता था, हम फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 2 जा, यहाँ पर क्या आता था 8 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता था हमें, तो क्या आ जाता था यहाँ पर 4 2 जा 20। बट ऐसा नहीं था, हमारे पास 7 डेज दिया होता है यहाँ पर, तो हमने पहले क्या किया, 3 का पैर 2 का पैर बना लिया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर 6 डेज का निकाल लिया, फिर हमने 7th डेज में कौन आएगा ए, उसका हमने इसमें एडम कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या दिया है, A can complete a work in 8 days, B can complete a work in 12 days. They work on alternate day beginning with A. What fraction work is completed by A on 9th day? मतलब 9th day में A जो है कितना काम करेगा। देखो ये बहुत इजी होता है, इसमें सिर्फ हमें कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है ये 9th डे। देखो यहाँ पर चाहे 9th डे हो या फर्स्ट डे हो, ए क्या करेगा, सेम काम करेगा, क्या करेगा, सेम काम करेगा। देखो ए कितना है यहाँ पर, ए 8, बी कितना है 12, तो अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 24, 8 दूनी 16, 3 24, 24 लेते हैं, ठीक है। 3 कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2। तो कोई सा भी डे हो, जिस दिन भी ए आएगा कितना काम करेगा 3 यूनिट, कोई सा भी दिन हो जब भी ए बी आएगा तो कितने यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पर क्या पूछे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए ऑन 9th डे, जो 9th डे है उसमें कितना काम ए ने किया। तो सही सिंपल है, टाइम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन बाय ए, टोटल वर्क डन बाय ए ऑन 1 डे, क्या है 1 डे वर्क, सीधा 1 डे निकालते, क्या है 1 डे वर्क, क्या है 1 डे वर्क। 1 डे वो कैसे निकालते हैं हम, जो उसकी एफिशिएंसी क्या है, 1 डे वो कैसे आ जाएगी, एफिशिएंसी अपॉन टाइम, करेक्ट। तो एफिशिएंसी कितनी है इसकी 3, ठीक है। टाइम कितना है इसका, टोटल वर्क कितना है इसका, सॉरी 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी अपॉन टोटल वर्क आएगा, नॉट टाइम, टोटल वर्क। 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी अपॉन टोटल वर्क, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी है इसकी 3 है और टोटल वर्क कितना है 24 है, तो कितना आ जाएगा 3 1 3 8 3 24, 1/8, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1/8, इजी। अभी एफिशिएंसी पता है ए की कितनी है 3 है, तो जब भी ए आएगा तो 1/8 काम करके जाएगा, ठीक है। बिकॉज टोटल वर्क कितना दिया हमारे को 24 दिया हुआ है, तो 24 का 1/8 जो वर्क होगा, चाहे वो फर्स्ट डे आए या फिर थर्ड डे आएगा, जब भी उसकी बारी आएगा तो 1/8 काम करके वो जाएगा, सिंपल। 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी अपॉन टोटल वर्क, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है, A and B individually can complete work in 16 days, 24 days respectively. They work on alternate days starting with B. How much work is completed in first 10 days? मतलब 10 दिन में कितना काम करेंगे। देखो इजी है, A कितना है 16, B कितना है हमारे पास 24, ठीक है। अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ कितना जाएगा 48, तो कितना आ जाएगा 16 का 32 16 48, 24 दूना 48, ठीक है। तो मतलब ए क्या कर रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है 1 डेज में, बी कितना काम कर रहा है 2 यूनिट। अगर दोनों ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे ये लोग, पहले 3 यूनिट काम होगा फिर 2 यूनिट काम होगा, 2 दिन में कितना काम होगा 5 यूनिट, 2 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो हमें क्या पूछा 10 डेज पूछा है, तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 5 2 10, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 25। तो मतलब ये है कि 10 दिन में कितने, 10 दिन के अंदर वो लोग क्या कर लेंगे 25 यूनिट काम कर लेंगे। हमें क्या पूछा है पर, हाउ मच वर्क कंप्लीट, मतलब 25 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है, टोटल कितना हमें करना था 48, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25/48। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, जो रिमेनिंग वर्क कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इजी होता है, टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ उससे हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, A can complete work in 12 days, B can complete in 16 days. They work on alternate days starting with A. After how many days 3/4 of work completed? ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, जब भी आपको 3/4 पूछा है ना, तो जो भी वर्क रहेगा टोटल हो उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा 3/4 में कितना काम करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, ए कितना है 12, ठीक है, बी कितना है 16। तो अगर मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 12 एंड 16, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 एंड 16, कॉमा 16 दूनी 32 48, ठीक है 48। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 12 चौक 48 एंड 16 दूनी 32, 16 से 48, मतलब 4 एंड 3। अब यहाँ पर क्या है, 2 दिन का काम कितना हो गया इसका, कभी भी साइकिल में काम करेंगे ऑल्टरनेट डेज है तो कितना हो जाएगा 7, मतलब 2 दिन में ये दोनों मिलके 7 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पूछे है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल 3/4 ऑफ वर्क, मतलब 3/4 वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 48 है तो 3/4 वर्क कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू टोटल वर्क हमारा क्या है 48। ठीक है, इसको मैं रिड्यूस करता हूँ, तो मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो क्या देगा 4 1 जा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। तो जो टोटल वर्क है हमारा वो कितना हो जाएगा 36, मतलब वो लोग क्या पूछा है 36 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, 36 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। अभी देखो 2 यूनिट काम 2 दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं वो लोग 12 यूनिट, 2 दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं। तो अगर 36 यूनिट मुझे बनाना है, इसको 36 यूनिट पे लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो 36 तो 7 के टेबल में आता नहीं है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर, जो उसके क्लोजर है तो कितना है 5 35, तो मतलब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10, मतलब ये है कि 10 दिन में 35 यूनिट काम वो लोग कर लेंगे इजीली। क्या हो जाएगा 10 दिन के अंदर 35 यूनिट काम निपटा देंगे। ठीक है, तो जो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 1 यूनिट बच गया, तो क्या कौन करेगा, नेक्स्ट डे आके ए करेगा। अभी ए की इफिशियंसी कितनी है, ए क्यों करेगा, बिकॉज ए से स्टार्ट हुआ था, तो जो 11वां दिन है वो कौन आएगा, ए आएगा। तो मैंने क्या बोला था, टाइम टेकन क्या होता है, जो रिमेनिंग वर्क है अपॉन एफिशिएंसी, तो 10 डेज तो होगा ही होगा, करेक्ट। अभी देखो ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, बट यहाँ पर क्या है एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 10 समथिंग आ जाएगा, तो ऑप्शन से भी क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। बट एग्जैक्टली हमें अगर 10 होल 1/4 निकालने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 डेज तो होगा ही। अभी रिमेनिंग वर्क कितना है, यहाँ पर 35 है, सॉरी टोटल वर्क उसने कितना कर लिया 35, बट हमें करना कितना है 36, तो हमें एक यहाँ पर क्या डिफरेंस दिख रहा है 1 यूनिट का, मतलब 1 यूनिट काम बचा हुआ है। ये 1 यूनिट काम कौन करेगा, ए करेगा, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, तो टाइम टेकन बाय ए क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 1/4, तो मतलब क्या आएगा 10 होल 1/4 इज माय आंसर, व्हिच इज ऑप्शन नंबर बी। इसका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इजी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, A can complete work in 8 days, B can complete work in 4 days. ठीक है, they work alternatively beginning with A. If B work on last days, तो what fraction of done work done by B, मतलब ये कंफर्म है जो B है वो लास्ट दिन में क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, B क्या करेगा, लास्ट दिन में काम करेगा। तो यहाँ पर A का वर्क कितना, A कितना टाइम ले रहा है 8, B कितना काम टाइम ले रहा है 4, तो टोटल वर्क कितना है 8 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 है। अभी देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो लास्ट डे वो कौन करेगा, बी काम करेगा, तो जो फर्स्ट 2 डेज है, फर्स्ट 2 डेज में कितना काम हो रहा है, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा 3, अगर 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है तो नेक्स्ट 2 दिन में और 3 यूनिट काम हुआ, तो मतलब फर्स्ट 4 डेज में 6 यूनिट काम हो चुका है। तो जो 5वां दिन है वो कौन आएगा, ए, 5वां दिन कौन आएगा, ए, वो 1 यूनिट काम करेगा, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, 7 यूनिट काम फर्स्ट 5 डेज में हो चुका है। तो जो 8वां दिन है वो कौन आएगा, जो रिमेनिंग 1 यूनिट काम बचा है, कौन सा, वो जो रिमेनिंग 1 यूनिट काम बचा है, यहाँ पर अपन ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये देखो ये कितना काम कर रहा है 1 यूनिट फिर 2 यूनिट फिर 1 यूनिट फिर 2 यूनिट फिर 1 फिर 2। ठीक है, 1 2 1 2 फिर 1 यूनिट। अभी देखो जो लास्ट दिन है बी, बी कितना काम कर सकता है 2 यूनिट काम कर सकता है, बट बचा कितना काम है 1, तो वो 1 यूनिट ही काम करेगा, करेक्ट। तो बी ने कितना काम किया 2 यूनिट काम किया, फिर 2 यूनिट फिर 1 यूनिट,
तो टोटल वर्क डन बाय बी कितना है 5, टोटल वर्क कितना है हमारे पास 8, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5/8, क्या आएगा 5/8, जो ऑप्शन में नहीं दिया होगा, यहाँ पर क्या 8 आएगा, ठीक है 5/8, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अंडरस्टूड, इजी है। देखो 5 क्या, जो बी है वो क्या कर सकता है 2 यूनिट काम कर सकता है, बट रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास 1 यूनिट है, तो वो सिर्फ 1 यूनिट ही काम करेगा। तो जो बी का वर्क है वो कितना है 2 2 एंड 1, तो टोटल काम कितने किया 5 यूनिट काम किया, टोटल वर्क कितना था 8, उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, A can complete work in 9 days, B can complete work in 12 days, C can complete work in 18 days. A, B work on alternate days while C work on every day. देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। A कितना ले रहे हैं 9, ओके A कितना ले रहे हैं 9, B कितना ले रहे हैं 12, C कितना ले रहे हैं 18, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 12 या 36, ठीक है। तो ये कितना जाएगा इसकी 9 9 चौक 36, 12 या 36, 18 दूनी 36, तो मुझे एफिशिएंसी मिल गई ए बी सी का। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो सी है वो क्या कर रहा है पर डे काम कर रहा है, क्या कर रहा है पर डे काम कर रहा है, ए और बी क्या कर रहा है ऑल्टरनेट डे पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो डे 1 है उसमें कौन काम करेगा ए और ए सी, ठीक है। तो कितना काम करेगा 4 और 2 6, जो सेकेंड डे है वहां पर कौन काम करेगा बी प्लस सी, वो कितना काम करेगा 3 + 2 5। मतलब ये है कि फर्स्ट 2 डेज में क्या, फर्स्ट 2 डेज के अंदर कितना यूनिट काम हो रहा है 11 यूनिट, कितना हो रहा है 11 यूनिट, ठीक है। कितना यूनिट काम हो रहा है 11 यूनिट काम हो रहा है। तो अगर मुझे 36 यूनिट काम करवाना है, तो अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 33 यूनिट काम हो जाएगा। जहाँ भी 3 से करता हूँ 6, मतलब 6 डे में मेरा 36 मतलब ये है, मतलब 6 डेज में 33 यूनिट काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद कौन आएगा वापस ए प्लस सी आएगा, कौन आएगा ए प्लस सी आएगा, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट है, बट मुझे कितना काम करवाना है सिर्फ 3 यूनिट काम करवाना है। तो मैं कैसे टाइम कैसे मैं निकालूंगा, जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना है 3, बिकॉज यहाँ पर क्या 36 है, बट यहाँ पर हमने कितना 33 यूनिट काम कर लिया है, एफिशिएंसी कितनी है इसकी 6, तो अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो कितना आएगा हाफ डे और जाएगा, कितना जाएगा हाफ डे और जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 6 डेज ऑलरेडी था, तो 6 होल 1/2 इज माई आंसर। व्हाट इज माई आंसर, अंडरस्टूड, क्या हो जाएगा मेरा ये आंसर हो जाएगा 6 1/2, अंडरस्टूड, इजी। इसमें क्या था ए प्लस बी फर्स्ट डे में काम कर रहे हैं, सेकंड डे में कौन कर रहा है बी प्लस सी, बिकॉज सी यहाँ पर क्या वर्क्स एवरी डे, तो 2 दिन में कितना 11 यूनिट काम हो रहा है। तो फर्स्ट 6 डेज में 6 दिन में 33 यूनिट काम निपटा दिया जाएगा। तो जो 3 यूनिट काम बचा है वो कौन करेंगे ए प्लस बी मिलके करेंगे, ए प्लस बी का एफिशिएंसी सॉरी ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो टाइम कितना लेंगे वो आधे दिन में काम को निपटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 होल 1/2 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 A can complete work in 20 days, B can complete work in 30 days. They work on alternate dates starting with A. After 8 days, A stop working and B continue alone. अच्छा मतलब 8 दिन तक दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। तो यहाँ पर क्या अच्छा हाउ मेनी एडिशनल डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी कितने दिन में काम करेगा। तो पहले 8 डेज वर्क निकाल लेते हैं कि 8 दिन में दोनों ने मिलकर कितने काम को निपटा दिया। देखो यहाँ पर ए कितने हमारे पास 20, बी कितने हमारे पास 30। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरा 60 क्या है टोटल वर्क, मेरा क्या है टोटल वर्क। तो यहाँ पर जो मेरा एफिशिएंसी हो कितना आएगा 3 and 2, मतलब जो ए है वो कितना काम कर रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है, और बी कितना काम कर रहा है 2 यूनिट काम कर रहा है। तो मेरा 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 5, ठीक है। मुझे 8 बनाना है इसको, तो मैं क्या 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 8 हो जाएगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट 8 डेज में मेरा 20 यूनिट काम क्या हो जाएगा खत्म, फर्स्ट 8 डेज में 20 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो जो मेरा रिमेनिंग वर्क है वो क्या हो जाएगा
टोटल वर्क माइनस वर्क डन विच इज 40 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। ये 40 यूनिट काम कौन करेगा? बी अकेला काम कर रहा है, तो टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा? जो हमारा रिमेनिंग वर्क है दैट इज नथिंग बट, ठीक है, क्या हो जाएगा 40, और जो हमारा एफिशिएंसी किसकी? बी की, तो 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 20 इज माई आंसर। व्हाट 20 इज माई आंसर व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। देखो यार इजी क्वेश्चन था, क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो टाइम एंड वर्क में क्या होता है, ऐसे वेरिएशंस आते हैं, सिर्फ ये चीज हमें रखना है, हमें क्या चाहिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? 1 डे वर्क। क्या है? 1 डे वर्क इज इंपॉर्टेंट। 1 डे वर्क और टोटल वर्क। अगर 1 डे वर्क और टोटल वर्क पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजिली कर लोगे। इजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन 18 में क्या बोला है? A can complete a work in 15 days, B can complete in 25 days. They work on alternate date starting with A. हाँ ये देखो, if A's efficiency is increased by 20% from 5th day onwards, मतलब 4 दिन तक क्या हुआ? जैसा काम चल रहा था वैसे चल रहा था, बट 5वें दिन क्या किया? जो A था वो एकदम प्रोटीन पी गया, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज विल टेक A, मतलब फिर कितना दिन लगेगा कंप्लीट करने में? जो हमारा पहला जो नॉर्मल है वो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा? ये कितना है? 15 दिन में काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है? 25 दिन में। तो अगर मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 75, मतलब 75 टोटल वर्क है मेरा, तो ये कितना हो जाएगा? 15 25 75, 25 या 75, मतलब क्या है? ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 3 है। इजी। दी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। अभी देखो यहाँ पर क्या, 5th डे से क्या हुआ? एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है अगर 2 दिन में, पहले 2 दिन में 8 यूनिट काम हुआ तो और 2 दिन ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, और 2 दिन करते तो कितना? 8 यूनिट, मतलब फर्स्ट 4 डेज में 16 यूनिट काम हो चुका है। क्या? 16 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, 16 यूनिट काम हो चुका है। अभी क्या पूछा है? जो अभी नेक्स्ट बचा हुआ काम है, क्या नेक्स्ट मतलब 4 दिन में 16 यूनिट उसने काम निपटा दिया है। अभी जो 5वें दिन काम होगा क्या होगा? 5th डे जो काम होगा उसमें क्या होगा? ये जो ए है उसकी 20% हम क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हो गया, 20% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। 20% क्या होता है? 1/5, मतलब 5 में 1 का इंक्रीमेंट। तो अगर पहले वो 5 यूनिट काम करता था तो अभी कितना करेगा? 6 यूनिट। कितना करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। ये हमें याद रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, जो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क 75 माइनस 16 कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? 75 माइनस 16 करूंगा तो यहाँ पर ये क्या जाएगा? 9। ठीक है, फिर इसमें दे दिया कई, तो कितना बचेगा? 6 में से 1 गया 5। करेक्ट। 59 यूनिट काम हमारा क्या है? अभी भी पेंडिंग है। 59 यूनिट क्या हमारा काम अभी भी पेंडिंग है। करेक्ट ना? एक सेकेंड, 65 10 ठीक है, 59 यूनिट हमारे क्या काम पेंडिंग है। ये 59 यूनिट काम, ठीक है, जो 59 यूनिट काम हमें अभी भी करना है। तो अभी देखो 4 दिन तक कितना हो गया? 16 यूनिट काम हो गया। अभी जो नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट साइकिल होगा, वो 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 + 3, बिकॉज एफिशिएंसी हमारा इंक्रीज हो चुका है 9। ठीक है, हमें कितना काम करना है? 59 यूनिट काम कर रहा है, तो 9 के मल्टीपल में 59 नहीं आता है, तो इसके क्लोज नंबर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 लेते क्या? 6, तो क्या आ जाएगा? 54, 9 9 5 55 9 का 54, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12, मतलब क्या है? नेक्स्ट 12 डेज में 54 यूनिट काम निपटा दिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा? निपटा दिया जाएगा। तो ये क्या है? 12 डेज, और ये क्या है? 4 and 12 डे, मतलब 16 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा हमारा? 16 दिन के अंदर हम क्या करेंगे? कितना काम हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 54 10 60 70 यूनिट काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमें कितना? 75 यूनिट काम करना है। तो जो नेक्स्ट डे है कौन आएगा? ए आएगा वापस। ए कितना एफिशिएंसी कितनी है? 6। ठीक है, बचा यूनिट काम कितना है हमारे पास? 5। तो ये कितना हो जाएगा? जो 5 यूनिट हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? टाइम टेकन बाय ए, रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी 5/6। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 16 होल 5/6 इज माई आंसर। व्हाट इज माई आंसर? तो यहाँ पर क्या जाएगा? बी इज माई आंसर। अंडरस्टूड? इजी। सिर्फ ये हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट 4 डेज तक सेम साइकिल चलेगा, 5 3 का, बट जैसे 5वां दिन आएगा तो 5 यूनिट ना करके जो ए है वो क्या करेगा? 6 यूनिट काम को करेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या, जो डेटा है ना, इस तरह से फिक्स नहीं किया गया है कि आपको एकदम होल नंबर में आंसर मिले, तो ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। जो रिमेनिंग वर्क है, ठीक है,
रिमेनिंग वर्क, अगर उसे मैं एफिशिएंसी से इंक्रीज कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा जो पर्टिकुलर इंसान, जो पर्टिकुलर ए और बी वो काम को कंप्लीट करने में ले रहा है। इसीलिए हमारा आंसर ऐसा हमेशा प्रॉपर आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं ताकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा फंस सको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक किया। देखो क्वेश्चन 1 से 18 तक, इसमें हमने क्या सीखा, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एलसीएम मेथड। क्या है, एलसीएम मेथड। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। कौन से, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, थर्ड, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट। बिकॉज ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इजी होता है, इसे हम साइकिल में दो दो डेज का साइकिल लेके हम इजिली कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क में, वो देखेंगे मैन लिविंग एंड ज्वाइनिंग, और ये जो MDH कॉन्सेप्ट आता है उसके ऊपर देखेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। वन मोर टाइम में रिपीट करवा देता हूँ, जो हमारा टाइम एंड वर्क है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें क्या है, ये रखना कि जो हमारा टोटल टाइम है, क्या है, टोटल टाइम। ठीक है, वो क्या होता है, इफिशियंसी इनटू वर्क। क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू वर्क। ये आपको हमेशा याद रखना, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने फॉर्मूला। ओके, टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल टाइम। ठीक है, मैंने क्या लिखा, उल्टा लिख दिया था। ठीक है, टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो यहाँ से मैं और एक दो फार्मूला निकाल सकता हूँ। जो एफिशिएंसी है, अगर मुझे एफिशिएंसी की फार्मूला निकाल तो आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन टाइम। करेक्ट, ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट वन। सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। करेक्ट, ये तीन चीज़ें अगर हमें पता है, और एडिशनली अगर हमें ये पता है टाइम क्या होता है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमारे लिए टाइम एंड वर्क के कोई भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं। तो जब भी हम सेशन 2 करेंगे तो उसमें देखेंगे जो मैन लिविंग ज्वाइनिंग होता है और जो MDH कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसमें और दो तीन टाइप बचते हैं। एक क्या होता है, उसमें ये भी आता है, वेज वाले कॉन्सेप्ट भी आते हैं। ठीक है, कौन किसको कितना पैसा मिला। ठीक है, फिर क्या होता है, ज्वाइनिंग एंड लिविंग वाला, कौन सा, ज्वाइन या फिर लीव, जो छोड़ के चले जाते हैं काम को। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम क्या करने वाले, नेक्स्ट सेशन में आने वाले में करने वाले हैं। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो सब। बाय।